जय हिंद। आज हमारे देश में लव जिहाद के केस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही एक केस मैं देख रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसे देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखित हो गया और अंदर से एक ऐसी करुणा निकली। और मैं सोचने लगी उन माता पिता के बारे में जिनकी मासूम बच्चियाँ लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती है। अभी एक केस देखने को मिला मुझे सोशल मीडिया पर ही कि एक लड़की को मारने का प्रयास करा जा रहा। अगर वो लड़की हिम्मत करके शोर ना मचाती और वहाँ पर रोड पर चल रहे स्थानीय लोग उसकी मदद के लिए ना आते, तो शायद एक और केस हमें लव जिहाद का, हत्या का देखने को मिल जाता। लेकिन शुक्र है उस बच्ची की जान बच गई, उस बेटी की, उस लड़की की जान बच गई। लेकिन इसमें जिम्मेदारी पूरी सरकारों को नहीं निभानी होगी, आप लोगों को भी निभानी होगी। उन परिवारों को, उन माता पिताओं को भी जिम्मेदारी निभानी होगी जिनकी बेटियां अभी 16-17 साल की उम्र की है और उस दहलीज पर कदम ही रखती है कि जिस दहलीज पर हर जगह रंग बिरंगे सपने नजर आते हैं और सिर्फ अपने माता पिता ही उन्हें दुश्मन लगते हैं या अपने माता पिता की बातें ही उनको अच्छी नहीं लगती है। सब जगह उन्हें हमदर्द ही नजर आते हैं। तो ऐसी बेटियों को, ऐसी बच्चियों को, परिवारों को ही समझाना पड़ेगा। अब जो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी वो परिवारों को लेनी पड़ेगी अपनी बेटियों की। उन्हें बारीकी से धर्म के बारे में, उन्हें बारीकी से सही गलत के बारे में समझाना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा बचपन से ही कि आपको लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना है। और बारीकी से बैठाकर समझाना पड़ेगा इन बेटियों को। एक तो तब हमारे देश में से लव जिहाद के मुद्दे खत्म हो सकते हैं या केस खत्म हो सकते हैं। दूसरा, मैं एक चीज और देख रही हूं कि 4 राज्य की सरकारें इस पर अधिक ध्यान दे रही है और वो राज्य भी वो हैं जहां भाजपा की सरकार है। लेकिन जब आप देखोगे, नजर डालोगे, तो हर जगह पूरे देश में आपको ये लव जिहाद के केस मिल जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि बाकी राज्यों की सरकारें क्यों चुप्पी साधे बैठी है। सबसे पहले जो पहल करी वो उत्तर प्रदेश सरकार ने करी लव जिहाद के मैटर पर कानून बनाने की, कि हम कानून बनाएंगे। फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्य आगे कानून बनाने के बेस पर। लेकिन मैं ये मानती हूं ये राज्य स्तर पर कानून नहीं बनना चाहिए, ये देश स्तर पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि लिमिट पार होती जा रही है। अभी मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपको वो वीडियो भी डालूंगी जिसे देखकर मन विचलित होता है और सोचने को मजबूर होता है ये क्या हो रहा है हमारे देश में। कहीं धर्मांतरण कराया जा रहा है, कहीं लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है। और उसमें हिंदुओं में मैं SC ST को भी कह रही हूं, आप लोग भी अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, उनको बचाएं ऐसे षड्यंत्र से, लव जिहाद जैसी मुहिम से उन बेटियों को बचाएं। उन्हें बचपन से ही ट्रेंड करें, उन्हें बचपन से ही ऐसी मानसिकता दे कि वे अंधे प्यार के चक्कर में ना फंसे। तो मैं आप लोगों के सामने
इसीलिए आई थी कि आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ ये केस, और ये केस काफ़ी दिनों से नहीं, ये तो हमारे देश में क्या, अब तो ये विदेशों तक चला गया। विदेशों में भी इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और इस पर काम भी हो रहा है कि कैसे इस लव जिहाद को रोका जाए। तो ये सब ये जिम्मेदारी हम सब की है, उन माता पिताओं की है अपनी बच्चियों को बचाने की, और सरकारों की भी है कि बारीकी से ध्यान दे इन लव जिहाद के मुद्दों पर। मैं यही कहने में आप लोगों के बीच में आई थी, और मैं मानती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें ना कोई जाति देखकर ये ना सोचा जाए कि भाई फला जाति के हैं समझा रहे हैं तो ये किसी सरकार का या किसी पार्टी का मुद्दा है। ये किसी सरकार का किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की बहन बेटियों का मुद्दा है। ये हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं उनके जीवन का विषय है, आपके परिवारों की बच्चियों का विषय है। तो इस पर सभी माता पिताओं को गौर करना होगा और गंभीरता से सोचना होगा। ये जो हमारे देश में लव जिहाद, धर्मांतरण, अभी मैं देख रही थी काफ़ी दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक भंते जी है, उन्होंने लव जिहाद पर कटाक्ष किया कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए। तो यही जिसे दलित तबका कहते हैं, यही उनके पीछे पड़ गया, अपने भंतों के पीछे पड़ गया और उन्हें इतना बुरा भला बोलने लगा, जबकि इन्हीं की भलाई के लिए वो बोल रहे थे कि जबरदस्ती धर्मांतरण ना कराया जाए, इस गरीब तबके को गुमराह ना करा जाए छोटे से लोभ लालच के चक्कर में। तो यही समाज उन भंते जी के पीछे पड़ गया। तो मैं ये कहती हूँ सभी लोग अपनी मानसिकता में सुधार करें, और जो हमारे हित के मुद्दे हैं, जो हमारे देश के हित के मुद्दे, हमारे समाज के, हमारी बहन बेटियों के हित के मुद्दे हैं, उस पर सब चीज भूलकर आगे बढ़े, कार्य करे, साथ दे एक दूसरे का, राजनीति ना करे। और ये जो अन्य स्टेट है जो इस कानून पर बोलना भी नहीं चाह रही, लव जिहाद के मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि कहीं उनका वोट बैंक डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं उनकी राजनीति डिस्टर्ब ना हो जाए, तो वो भी देश के बारे में सोचे। उनसे भी मेरा आग्रह है कि देश के विषय में सोचे, अपने हिंदू समाज की बहन बेटियों के विषय में सोचे और इस पर कानून बनाने की पहल करे, पेशकश करे और आग्रह करे, और केंद्र सरकार भी इस पर जल्द से जल्द कानून लाए। बस यही कहने में आप लोगों के बीच में आई थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।